पाकिस्तान इंडिया के मिसाइलों को क्यों रोक नहीं सका, ये समझने के लिए हमने पाकिस्तान फ़िज़ाइया के साबिक वाइस एयर मार्शल इकरामुल्लाह भट्टी और साबिक एयर कमांडोर आदिल सुल्तान से बात की। इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ज़मीन से ज़मीन, कम फासले, दरमियाने फासले और तवील फासले के क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल और जंगी तैयारों को रोक सकता है। इन जदीद सिस्टम में चीनी साख्ता HQ-16FE भी शामिल है, लेकिन इन माहिरीन का कहना है कि फ़िज़ा से ज़मीन को मार करने वाले मिसाइलों को रोकना मुश्किल है और कोई दिफाई सिस्टम फूल प्रूफ नहीं। डिफेंस सिस्टम की कैपेसिटी और सलाहियत की हद होती है, ये हर किस्म के मिसाइल को नहीं रोक सकते और इन्हें मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। इंडिया और पाकिस्तान की सरहदें आपस में मिलती हैं, लिहाजा फ़िज़ा से ज़मीन तक मिसाइल को आने में कम वक्त लगता है और अगर एक ही वक्त में मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मुतअद्दिद मिसाइल दागे जाएं तो उन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। माहिरीन का कहना है कि इंडिया के साथ तवील सरहद को 100% कवर करने के लिए जगह जगह अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम लगाए जा सकते हैं, लेकिन सरहद करीब होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। इकरामुल्लाह भट्टी के मुताबिक इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए। ऐसे जदीद मिसाइलों की रफ्तार 3000 से 11000 किलोमीटर फी घंटा होती है और इनकी परवाज का दौरानिया भी कम होता है, तो पाकिस्तान के पास भी रद्द अमल का वक्त कम था। आदिल सुल्तान का कहना था कि जैसा कि हमारे वजीर खारजा ने बताया कि इंडिया की इस कार्रवाई में 70 से ज्यादा जंगी तैयारों का इस्तेमाल किया, तो जंगी सूरत हाल में 8 से 9 मिसाइल्स का जमीन पर आ जाना एक मामूल की बात है। इन एक्सपर्ट्स का दावा था कि इंडिया के पास भी ऐसी सूरत हाल में एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत नहीं है।